तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतने ही खतरनाक सवाल से। एक ऐसा मिथक जो शायद ज्यादातर लोगों को गुमराह करता है। सवाल ये है कि क्या ज्यादा कमाने का रास्ता हमेशा ज्यादा रिस्क लेने से ही होकर जाता है? अगर मन में इसका जवाब हाँ आ रहा है तो रुक जाइए। शायद सबसे बड़ी गलती की शुरुआत यहीं से हो रही है। और यहीं पर एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल की सोच में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। देखिए, एक नए ट्रेडर के लिए रिस्क मतलब जुआ, एक गैम्बल, एक ऐसी चीज जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए, उनके लिए रिस्क एक टूल है, एक औजार जिसे वो बहुत सोच समझकर नपा तुला इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानिए, बस यही एक छोटा सा फर्क नतीजों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पिलर पर बात करते हैं कि ये जोखिम, ये रिस्क आखिर है क्या? हमारा दुश्मन या फिर हमारा टूल? आइए इस पूरी सोच को ही डिकोड करते हैं। एक बात प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो अक्सर नए लोग भूल जाते हैं, वो ये कि असली खेल हर ट्रेड में जैकपॉट मारने का नहीं है। नहीं, असली खेल है मार्केट में टिके रहने का, सरवाइव करने का। सोचिए, अगर गेम से ही बाहर हो गए तो अगला मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना? तो सर्वाइवल मतलब टिके रहना ही पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसको ना एक मार्केटिंग कैंपेन की तरह सोचकर देखिए। कोई भी बड़ी कंपनी अपना सारा पैसा एक ही ऐड पर लगा देती है क्या? कभी नहीं। वो क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे बजट से अलग अलग आइडियाज को टेस्ट करते हैं। फिर वो इमोशंस पर नहीं जाते, वो डेटा देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और जब उन्हें एक विनिंग फॉर्मूला मिल जाता है, बस तब वो उसे धीरे धीरे स्केल करते हैं, मतलब उस पर ज्यादा पैसा लगाते हैं। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, और वो है सही सवाल पूछना। जी हाँ, जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो ही बता देते हैं कि सोच एक प्रोफेशनल की है या एक एमेच्योर की। तो ज्यादातर नए ट्रेडर्स ट्रेड लेने से ठीक पहले क्या पूछते हैं? उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, यार इस ट्रेड में कितना कमा सकता हूँ? सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर। पर पता है क्या, ये सवाल ही गलत है, पूरी तरह से गलत, क्योंकि ये सोच हमेशा सिर्फ और सिर्फ जोखिम की तरफ ही धकेलती है। तो फिर सही सवाल क्या है? एक प्रोफेशनल क्या पूछता है? वो पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकता हूं? देखा, प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचना, ये एक छोटा सा बदलाव पूरी की पूरी गेम को बदल देता है। ये अटैकिंग मोड से डिफेंसिव मोड में ले आता है, और लंबे समय तक टिके रहने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब हम सही सवाल पूछना सीख जाते हैं, तब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल पिलर, पोजीशन साइजिंग। इसे अपना फाइनेंशियल आर्मर या कहें तो सुरक्षा कवच भी मान सकते हैं। तो आखिर ये पोजीशन साइजिंग है क्या भला? सिंपल शब्दों में, ये तय करने की कला है कि किसी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा लगाना है। क्यों? ताकि अगर वो ट्रेड गलत भी हो जाए तो पूरा अकाउंट तबाह ना हो, वो सुरक्षित रहे। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अच्छा, तो प्रोफेशनल्स ये करते कैसे हैं? उनके 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, वो पहले ये तय करते हैं कि वो एक ट्रेड में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस झेल सकते हैं। स्टेप 2, फिर उस लॉस के अमाउंट के हिसाब से वो अपनी पोजीशन का साइज कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप 3, वो ट्रेड को बिल्कुल इमोशन फ्री होकर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि उनका रिस्क पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। यहाँ पर भी माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है गैम्बलर की सोच, जो बस उम्मीद पर जी रहा है, काश ये चल जाए तो मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ है एक सिस्टमैटिक ट्रेडर की सोच, जो कहता है अगर ये नहीं भी चलाना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ठीक रहूंगा। और बस यही कॉन्फिडेंस है जो मुश्किल हालात में भी शांत और डिसिप्लिन रखता है। चलिए, मान लिया कि रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लिया और पोजीशन साइजिंग भी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में सबसे मुश्किल लड़ाई तो अब शुरू होती है, हमारी चौथी और आखिरी लड़ाई, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। हमारे दिमाग में ना 4 ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को भी फेल कर सकते हैं। पहला है डर, जो अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड से भी जल्दी बाहर निकलवा देता है। दूसरा है लालच, जो कहता है थोड़ा और हमसे ओवर रिस्क करवाता है। तीसरा है उम्मीद, एक खतरनाक उम्मीद जो हमें लॉस वाले ट्रेड में बिठाए रखती है। और चौथा
वो है पछतावा, जो हमसे रिवेंज ट्रेडिंग जैसे गलत फैसले करवाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये गलत नहीं है। डर लगना, लालच आना, ये सब ह्यूमन नेचर है। प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हम इन इमोशंस को अपने फैसले लेने देते हैं। एक प्रोफेशनल भी ये सब महसूस करता है, लेकिन वो एक्ट अपने इमोशंस पर नहीं, अपने सिस्टम पर करता है। बस यही फर्क है। पता है हमारा दिमाग कैसे काम करता है? वो ना नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एक स्टडी बताती है कि 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए कमाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। सोचिए। और इसी वजह से क्या होता है, लोग लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं इस झूठी उम्मीद में कि ये वापस आ जाएगा, और जैसे ही कोई ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है उसे झट से काट देते हैं, इस डर से कि कहीं ये प्रॉफिट भी हाथ से न चला जाए। ये सब साइकोलॉजी का खेल है। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी मेंटल शिफ्ट पर। एक ऐसी सोच जो सब कुछ बदल सकती है, और वो ये है कि एक लॉस होना एक गलती होना नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है बुरा नतीजा, मतलब सारे रूल्स फॉलो किए, अपना सिस्टम फॉलो किया और फिर भी लॉस हो गया। ये ठीक है, ये गेम का हिस्सा है। लेकिन एक होती है बुरी प्रोसेस, मतलब सारे नियम तोड़े, तुक्का लगाया और आप जीत गए। पता है, ये दूसरी वाली सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये गलत आदतों को बढ़ावा देती है। इसीलिए प्रोफेशनल्स कभी भी सिर्फ एक ट्रेड के नतीजे को नहीं देखते, वो हमेशा अपनी प्रोसेस को जज करते हैं। तो किसी भी लॉस के बाद इमोशनल होने के बजाय खुद से एक छोटी सी प्रोसेस चेकलिस्ट पूछनी चाहिए। बस 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? येस और नो। सवाल नंबर 2, क्या मेरा रिस्क लिमिटेड था? और सवाल नंबर 3, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान या सिस्टम का हिस्सा था? और अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर वो लॉस आपकी गलती थी ही नहीं, वो बस एक बिजनेस का खर्चा था, एक बिजनेस एक्सपेंस, जैसे दुकान का किराया होता है। और जिस दिन ये सोच आ गई ना, आप इमोशनली इतने मजबूत हो जाएंगे कि छोटे मोटे लॉस आपको अपने रास्ते से हिला नहीं पाएंगे। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही सच पर आकर टिक जाती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मकसद मार्केट को कंट्रोल करना है ही नहीं, क्योंकि वो तो कोई कर ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। असली मकसद, असली लक्ष्य खुद को कंट्रोल करना सीखना है, अपने इमोशंस को, अपने फैसलों को और मार्केट के हर मूव पर अपनी रिएक्शंस को। तो आज इस चर्चा के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो मार्केट को मैनेज करने के लिए बनाया गया है या फिर खुद को मैनेज करने के लिए? क्योंकि यकीन मानिए, असली कामयाबी का सारा राज इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।